सोहराबुद्दीन फर्जी इनकाउंटर मामले में आज सारे मुलजमीन को बरी कर दिया गया है और इस बरी किए जाने के बाद सोहराब के जो भाई हैं जो लगातार इस मुकदमे की पैरवी कर रहे थे, रुबाबुद्दीन हमारे साथ मौजूद है। रुबाब जी, जिस तरह से कोर्ट का आज फैसला आया है, किस नजर और आगे क्या एज शर्मा और सीबीआई की मिलीभगत से सब आरोप को बचाया गया है। एज शर्मा भ्रष्ट है, सीबीआई भ्रष्ट है, उन्होंने बचाया है। न्यायपालिका का मेरा विश्वास है, अगर न्याय हित में अगर होता तो चाहे मौत होती। अगली तैयारी क्या रहेगी इस केस को लेकर? हाईकोर्ट जाएंगे, हाईकोर्ट और हाईकोर्ट संज्ञान में लाएंगे कि एज शर्मा ने रजनी साई को नहीं बुलाया और उनको नहीं बुलाया, नर्मदा बाई को नहीं बुलाया, रमन कृष्ण को बुलाया, आजम खान बार बयान के बारे में नहीं बुलाया, जबकि उनका बयान था, पहले क्या बयान दिया, बाद में क्या बयान दिया, इसका क्या आधार है, क्यों दे जाए ऐसा बयान, इसके बारे में पता करना चाहिए। उनको संज्ञान लेके आएंगे और मुझे उम्मीद है हाईकोर्ट कोर्ट के सबूत नाकाफी होने की बात है, अदम सबूत की बात है, इस चीज़ को यही तो कह रहा हूँ कि सीबीआई भ्रष्ट है। सीबीआई को ये उनको एफिडेविट बताना था कि हम जांच एजेंसी ने एफिडेविट फाइल करें सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि सोहराबुद्दीन की हत्या हो गई है, तो उसने क्या आधार से एफिडेविट फाइल करा था? सोहराबुद्दीन की पत्नी कौसर भी मारी गई हैं, ये एफिडेविट फाइल हुआ था सुप्रीम कोर्ट में मई 2007 में, तो क्या आधार से फाइल हुआ था? क्या आधार से फाइल हुआ था? उस संज्ञान में लेके सीबीआई नहीं आई या जज ने पढ़ा नहीं, इसलिए दोनों ये मिलीभगत से द्वार में बचाया। मांग तो आपकी ही रही है सीबीआई जांच की, और आज इल्जाम में आपके नजदीक इल्जाम में कटघरे में आपने उनको खड़ा कर दिया। उन्होंने गलत काम मांग की थी कि हम समझ जाने जैसे हमारे देश में यही है। मैंने एक लेटर लिखा था सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, उसमें कहीं भी सीबीआई का नाम नहीं लिखा था मैंने, उच्च स्तरीय जाँच का लिखा था, उसकी जाँच की जाए। वो उस आधार से उच्च स्तरीय जाँच के लिए उन्होंने गुजरात CID को लिखा था। उसके बाद ये गीताबेन उसकी जांच करी थी और इनको आरोपी को एफिडेविट फाइल हुआ था और 3 आरोपी IPS जिसने सोहराबुद्दीन इनकाउंटर करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, वो थे DG बंजारा। किडनैपिंग के लिए गए थे वो थे राजकुमार पांड्यान, और इनकाउंटर करने के लिए पूरा दस्ता तैयार किया था वो थे MN दिनेश। इनकाउंटर का जो वाक़या हुआ था उसके बारे में इनकाउंटर कोर्ट में जांच एफिडेविट फाइल करता कि इनकाउंटर या क्या हुई 2007 में। उसके बाद फिर 4 हफ्ते का टाइम दिया था कोर्ट ने। 4 हफ्ते बाद 3 IPS गिरफ्तार हुए, 3 आरोपी थे गिरफ्तार हुए। उसके बाद जुलाई में बाकी आरोपी गिरफ्तार हुए थे। फिर उनकी जांच से संतुष्टि हम CBI के लिए जांच के लिए गए, CBI ने उन आरोपियों को गिरफ्तार करते थे। उसके बाद फिर इसके जो ट्रायल चला पूरा न्याय में था, जज बदले गए, एक जज मारे गए, कोर्ट से धमकी दी, फिर वो APS नंबर 13 ने उस पर इन्होंने कोई गौर नहीं करा। उसके बाद जो मीडिया पाबंदी लगी ताकि मीडिया यहाँ आएगी नहीं, खबर नहीं जाएगी, न्याय हित में जो तो काम कुछ न्याय हित में और बैठ को लेकर गलत चला न्याय हित में नहीं है। और मैं न्यायपालिका को मांग करता हूँ, मैं एक जज जो एज शर्मा है वो भ्रष्ट हैं, इन दोनों के सबूत हैं, सबूत नहीं दिए, इन्होंने सबूत मांगे, वो इन दोनों मिलती बचाया है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सोहराबुद्दीन के भाई रुबाबुद्दीन शेख। तवील मुद्दत तक ये मामला कोर्ट में चला और आखिरकार इतने दिनों के बाद कोर्ट ने अदम सबूत की वजह से 1-2 नहीं बल्कि 22 के 22 सारे मुलजमीन को बरी कर दिया है। हालांकि रुबाब का कहना है कि वो इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में अपील करेंगे और मामले की अगली सुनवाई में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मुंबई से ETV भारत के लिए शाहिद अंसारी की रिपोर्ट।